गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और हवा जैसे थमसी गई थी। एक छोटे से गांव में नीलम नाम की एक लड़की अपने घर के बाहर बैठी थी। नीलम के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। वह सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। न तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आ रहे थे और न ही उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक थी। नीलम की मां सुशीला ने उसे परेशान देखा और पास आकर पूछा, क्या हुआ बेटी, इतनी उदास क्यों हो? नीलम ने धीरे से कहा, मां, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। मेरी मेहनत बेकार जाती है। सब कुछ मेरे खिलाफ है। सुशीला ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, चल तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। हो सकता है इससे तेरी सोच बदल जाए। सुशीला ने बताना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम प्रताप था। राजा हमेशा चिंता में रहता था। उसे लगता था कि वह कभी भी अपने राज्य को सही तरीके से नहीं चला पाएगा। उसके दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम माधव था। माधव हमेशा खुश रहता था और अपने हर काम को बड़े उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ करता था। एक दिन राजा ने माधव से पूछा, तुम हमेशा खुश क्यों रहते हो? तुम्हें कभी चिंता नहीं होती? माधव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सब मेरी सोच पर निर्भर करता है। मैं हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करता हूँ और वही मेरे जीवन को खुशहाल बनाता है। राजा को माधव की बात समझ नहीं आई। उसने तय किया कि वह माधव की सोच को परखेगा। अगले दिन राजा ने माधव को एक बेहद कठिन काम दिया। उसे पूरे राज्य में जाकर सबसे दुर्लभ फूलों का संग्रह करना था और वह भी 1 महीने के अंदर। माधव ने काम को स्वीकार किया और पूरे जोश के साथ जुट गया। वह गांव-गांव घूमकर फूलों का संग्रह करता रहा। 1 महीना पूरा हुआ और माधव ने अपना काम राजा को दिखाया। राजा हैरान रह गया। माधव ने न केवल काम पूरा किया बल्कि उसे बड़ी कुशलता और सकारात्मकता के साथ किया। राजा ने उससे पूछा, तुमने इतना कठिन काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया? माधव ने कहा, महाराज, मैंने सोचा कि यह काम मुझे नई जगहें देखने और नए लोगों से मिलने का मौका देगा। मैंने इसे बोझ की तरह नहीं लिया बल्कि एक अवसर के रूप में देखा। यही मेरी सफलता का कारण है। सुशीला ने नीलम से कहा, बेटी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। अगर माधव ने सोचा होता कि यह काम असंभव है तो वह कभी सफल नहीं हो पाता। नीलम ने अपनी माँ की बात को ध्यान से सुना और कहा, माँ, लेकिन जब हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हो तो सकारात्मक रहना कैसे संभव है? सुशीला ने जवाब दिया, सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि समस्याएं नहीं होंगी। इसका मतलब है कि हम समस्याओं को हल करने के तरीके खोजें और उनका सामना हिम्मत और उम्मीद के साथ करें। उस दिन के बाद नीलम ने अपनी माँ की बात को अमल में लाने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह हर परिस्थिति में अच्छी चीजें ढूंढेगी। पढ़ाई में जब उसे कठिनाई होती तो वह निराश होने की बजाय यह सोचती कि यह मौका उसे कुछ नया सीखने का दे रहा है। जब आर्थिक स्थिति खराब होती तो वह यह सोचती कि यह समय उसे सिखा रहा है कि कम में भी खुश कैसे रहा जा सकता है। धीरे धीरे नीलम की सोच और उसके जीवन में बड़ा बदलाव आने लगा। उसने अपनी कक्षा में अच्छे नंबर लाने शुरू कर दिए। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच की तारीफ करने लगे। उसकी माँ और परिवार के अन्य सदस्य भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में एक शिक्षाविद ने नीलम को उसके मेहनत और आत्मविश्वास के लिए सम्मानित किया।
नीलम ने उस मंच पर खड़े होकर कहा, मुझे यह सम्मान इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। यह सम्मान मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैंने यह सीखा कि मुश्किलों को कैसे अवसर में बदला जाए। मैंने अपनी सोच को सकारात्मक रखा और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। पूरा गांव नीलम की बात सुनकर ताली बजाने लगा। नीलम ने महसूस किया कि उसकी मां सही कहती थी। सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह वह शक्ति है जो इंसान को किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है। हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम उन समस्याओं को चुनौती मानकर स्वीकार करें और समाधान खोजने की कोशिश करें, तो सफलता जरूर मिलेगी। नीलम की तरह अगर हम भी हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें, तो जीवन में न केवल संतोष मिलेगा, बल्कि हम अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। सकारात्मक सोच न केवल हमारी मानसिकता को बदलती है, बल्कि हमारे जीवन को भी खूबसूरत बनाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से आपको जीवन में कुछ नई सीख और मार्गदर्शन मिला होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर साझा की गई बातें पसंद आईं और आपने कुछ सकारात्मक अनुभव किया, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कृष्णा टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षाओं को आप तक पहुंचाएं, ताकि हम सभी उनके दिव्य मार्ग पर चल सकें। अंत में हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। जुड़े रहें, सीखते रहें और श्री कृष्ण के इस प्रेममय मार्ग पर चलते रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।